अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील और आज हम मौजूद हैं हुंडई गुजरात मोटर्स पे और हम लाए हैं आपके लिए सोनाटा का रिव्यू। सोनाटा के अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक 2.5 है और एक 2.0 है और आज हम जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं ये 2.0 है। इसके अंदर 5 कलर आते हैं और जो हमारे पास इस वक्त गाड़ी मौजूद है वो पोलर व्हाइट कलर में है। हुंडई गुजरात मोटर रिसेंटली गुजरात में इन्होंने अपनी शोरूम लॉन्च किया है और इसके जो ये शोरूम ये 3S है, इसमें सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट की सहूलत मौजूद है और ये एक फैसिलिटी गुजरात के लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ये शोरूम पहले इससे नहीं था और अब ये गुजरात में आ गया और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। इस गाड़ी की मौजूदा इनवाइस प्राइस 1,03,29,000 रुपए है। इसमें टैक्स, फ्राइट चार्जेस और रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं है। फर्दर इसकी बात करें इसके फ्यूल एवरेज की तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 11 से 13 किलोमीटर पर लीटर है। इस गाड़ी का फ्रंट देखें तो बड़ा बल्की और यूनिक स्टाइल में दिया गया है और ये डिजाइन पाकिस्तान में इससे पहले किसी गाड़ी का नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की तो हेडलैम्प जो टेट्रा LED प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं, टर्निंग सिग्नल दिया गया है और यहाँ पे जो इसके DRLs हैं वो बॉडी के अंदर बड़ी यूनिक स्टाइल में दी गई है। उसके नीचे आए तो ये पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके फ्रंट पे 4 पार्किंग सेंसर हैं, 2 यहाँ पे और इसी तरह 2 राइट साइड पे हैं। इस गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं दिए गए लेकिन यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए ब्लैक और क्रोम गार्निशिंग की गई है जो कि इसके फ्रंट एंड से होती है दूसरी साइड को कवर कर रही है, यानी पूरे फ्रंट को कवर कर रही है। इसकी ये फ्रंट ग्रिल को देखें तो ये ब्लैक और क्रोम डिजाइनिंग की गई है। इसका लोगो बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ मेंशन किया गया है, नंबर प्लेट की जगह है। इसके फ्रंट बम्पर की लोअर ग्रिल ब्लैक कलर में दी गई है जो कि पियानो ब्लैक कलर है और इसके ऊपर क्रोम गार्निशिंग भी की गई है। तो इसका जो ओवरऑल डिजाइन और लुक है वो वेरी ब्यूटीफुल है और बड़ी एग्रेसिव और बड़ी यूनिक स्टाइल में दी गई है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखें तो वेरी ब्यूटीफुल और बड़ी खूबसूरत अंदाज में दी गई है, बड़े एग्रेसिव स्टाइल में दी गई है। गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है इसलिए बड़ी बल्कि साइड आ रही है। इसके अंदर 2 करैक्टर लाइन है, एक ऊपर दी गई है और डोर के नीचे वाली साइड पे है। इसका साइड व्यू मिरर देखें तो ये बॉडी कलर में है और पियानो ब्लैक कलर में इसका पोर्शन दिया गया, इसमें टर्निंग सिग्नल भी दिए गए। डोर हैंडल देखें तो ये बॉडी कलर में है और साथ इसमें स्मार्ट कीलेस एंट्री भी दी गई है। इसी तरह रेयर डोर का हैंडल भी बॉडी कलर में दिया गया है और इसका ओवरऑल जो साइड है वेरी ब्यूटीफुल और वेरी बल्की स्टाइल है और ये बड़ी यूनिक स्टाइल में दी गई है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ पे जो बैक लाइट दी गई है क्लस्टर फॉर्म में दी गई हैं, ये भी LED बेस्ड हैं और इसके जो बैक लाइट का डिजाइन है वो बड़ा ही यूनिक है। ये पूरी बैक साइड को कवर कर रहा है, लेफ्ट साइड से होता हुआ राइट साइड पे जाके पूरी बैक को कवर कर रहा है और ये तो सारी की सारी लाइट जो है ये बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपना व्यू दिखाती है। यहाँ पे बैक व्यू कैमरा लगा हुआ है, इसके नीचे हुंडई का लोगो है जिसके ऊपर ये टेपिंग की गई है और यहाँ पे सोनाटा की ब्रांडिंग की गई। इसके नीचे बम्पर पे देखें तो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, बैक साइड पे भी 4 पार्किंग सेंसर हैं और यहाँ पे जो इसका कलर है वो भी डुअल टोन में है, बॉडी कलर भी ब्लैक कलर और ब्लैक कलर जो है वो पियानो ब्लैक दिया गया है नीचे नंबर प्लेट की जगह। और यहाँ पे देखें तो रिफ्लेक्टर और बैक गियर लाइट कह लें या हम इसको फॉग लाइट भी कह रहे हैं। एंड पे देखें तो बम्पर के जो एंडिंग है वो बड़ी डिफ्यूजिंग स्टाइल में दी गई है और क्रोम गार्निशिंग की गई है और ये इसका ओवरऑल जो लुक है ये वेरी ब्यूटीफुल है। गाड़ी के लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड की प्रोफाइल एज इट इज राइट साइड जैसी है और गाड़ी के जो फ्रंट डोर है पैसेंजर साइड पे उसके डोर हैंडल के अंदर भी स्मार्ट कीलेस एंट्री दी गई है, यानी इसका ये बटन मौजूद है। डोर के लोअर साइड पे देखें तो पियानो ब्लैक कलर के अंदर स्कर्ट्स दी गई हैं और ये कंपनी फिटेड हैं और ये इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को बड़ा खूबसूरत बनाती है क्योंकि ये व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। फ्रंट स्क्रीन के वाइपर जो है ये बोनलेस दिए गए, बड़ी अच्छी क्वालिटी के और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखें तो रेन सेंसर दिया गया है, ये बारिश की सूरत में इन वाइपर्स को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करवाता है। इस गाड़ी के बेहतरीन फीचर में एक फीचर इसका सनरूफ है जो कि दोनों वेरिएंट में आता है। शार्क फिन एंटीना दिया गया है, ये भी दोनों वेरिएंट में आता है। हाई माउंटेड रेयर लैंप भी दिया गया है और जो बैक स्क्रीन है वो भी डीफॉगिंग सिस्टम के साथ में। इस गाड़ी में फ्यूल गेट पॉपअप स्टाइल में दिया गया है, अगर गाड़ी आपकी अनलॉक हो तो इसको प्रेस करने से ये ओपन हो जाता है और दोबारा प्रेस करने से ये क्लोज हो जाता है। इसका टायर जो है वो प्रिली कंपनी का दिया गया है, बड़ा हाई क्वालिटी का टायर है और इसका जो साइज है 235, 45 और 18 है। जो इसका रिम दिया गया है वो डुअल टोन अलाई रिम दिया गया है जिसका कलर ग्रे एंड सिल्वर कलर है और इसका साइज भी 18 इंच है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके चारों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक दी गई है जो कि इसके ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन बनाती है। इस गाड़ी में एक बहुत अच्छा और फीचर दिया गया है कि जब हमारे पास की मौजूद हो और हम गाड़ी के करीब आए तो इसके जो साइड मिरर हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे एक लाइट जो है वो ग्लो अप हो जाती है और ये आपको गाड़ी वेलकम कर रही है, लेकिन अभी इसके डोर लॉक हैं।
इसको अनलॉक आपने खुद करना है। ये जब मैं अनलॉक किया, अब डोर ओपन हो चुका है। इस गाड़ी में एक बड़ा शानदार फीचर मौजूद है कि अगर हमारे पास रिमोट हो और गाड़ी अनलॉक ना हो रही है किसी वजह से, तो हम रिमोट के अंदर से की निकाल लेंगे। ये इसकी की मौजूद है और इस की को हम डोर के इस जगह पे लगाएंगे। और इसको लगाना कैसे है, ये ऊपर से जो पोर्शन है ये उतर जाता है, इसको उतारने के बाद आप की लगाएंगे। मैं क्योंकि गाड़ी शोरूम में खड़ी है बिल्कुल नहीं, अभी नहीं उतारना चाह रहा, लेकिन आपको की लगने की जगह हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे की लगेगी। ये जिस गाड़ी का रिमोट कंट्रोल है, इसके ऊपर 4 कीज दी गई हैं। सबसे टॉप के ऊपर गाड़ी को लॉक करना, अनलॉक और टेल गेट ओपनर, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है। टेल गेट ओपन करने के 4 मेथड हैं, 4 बटन कह लें। एक बटन रिमोट पे है, एक ड्राइवर सीट के पास है, और एक उसके लोगो के अंदर हिडन बटन है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा एक जो इसका बेहतरीन फीचर ये है कि अगर हम गाड़ी के करीब चले जाएं, इसके टेल गेट के पास चले जाएं और गाड़ी लॉक हो, तो 3 सेकंड के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रिमोट को तो इसका टेल गेट ओपन कर देगी। ले जी, हम टेल गेट के पास आ गए हैं, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, तो ये गाड़ी ने सिग्नल दिया और ये टेल गेट खुद ब खुद ओपन हो गए। तो ये फीचर एक बड़ा यूनिक और बड़ा शानदार किस्म का फीचर है कि अगर आपने सामान उठाया हुआ है तो आपको की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके करीब आगे खड़े हो तो 3 सेकंड की डिटेक्शन के बाद टेल गेट खुद ही ओपन हो जाएगा। टेल गेट ओपन करने का जो एक मेथड मैंने बताया कि हिडन बटन मौजूद है, तो ये हुंडई के लोगो के अंदर यहाँ पे बटन मौजूद है, इसको प्रेस करें तो ये टेल गेट ओपन हो गया। लेकिन शर्त यह है कि रिमोट आपके पास मौजूद हो। टेल गेट ओपन करने के बाद लगेज कंपार्टमेंट देखें तो यहाँ पे एक लाइट दी गई है, और जो इसका लगेज एरिया है ये 510 लीटर दिया गया है, और ये एक बड़ा वसी किस्म का एरिया है। इसके अलावा अगर हम अब इसकी लगेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ पे क्योंकि जो रेयर सीट दी गई है वो 40-60 स्प्लिटर के साथ है, और उसको सीट को डाउन करने के लिए जो लीवर दिए गए हैं वो डिक्की के अंदर या टेल गेट के ओपन करने के बाद नजर आते हैं। तो इनको पुल करने से रेयर सीट के लॉक खुल जाएंगे और उसके बाद आप सीट्स को डाउन करके लगेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसकी वो सीट को डाउन करके देखते हैं। ये जी, तो हमने एक सीट को डाउन कर दी, इससे लगेज कैपेसिटी कुछ इंक्रीज हो जाती है, और ये बड़ा अच्छा फीचर है। इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर और भी दिए गए हैं कि ये ऑटो डोर लॉक कर देता है जब गाड़ी की स्पीड बहुत हाई होती है, यानी एक स्पीड के ऊपर जाके लॉक कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर डाउन हिल असिस्टेंट कंट्रोल भी दिया गया है, ब्रेकिंग का सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है, और तमाम फीचर इस गाड़ी के जो हैं वो यूनिक हैं। पाकिस्तान में बहुत कम गाड़ी में इतने ज्यादा फीचर दिए गए हैं। एक फीचर अब आपको और बताते हैं कि ये गाड़ी जो है रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट हो सकती है, तो हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि गाड़ी आपकी लॉक हो, और उसके बाद इस बटन को आप कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखें तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी आपकी लॉक है और रिमोट कंट्रोल से हमने स्टार्ट कर दिया है, और सेम इसी बटन को प्रेस करके हम गाड़ी के इंजन को स्टॉप कर देते हैं, तो ये गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। गाड़ी को रिमोट से स्टार्ट करने का फीचर बड़ा शानदार फीचर है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप गाड़ी में बैठना चाह रहे हैं और गाड़ी कहीं धूप में खड़ी है, तो आप गाड़ी को पहले स्टार्ट करके उसका एसी ऑन कर दें। एसी ऑटोमेटिकली जिस कंडीशन पे स्टैंड बाय था वहां पे वो ऑन हो जाएगा, और वो उतनी कूलिंग कर देगा कि आपकी गाड़ी जो है वो आपके बैठने के लायक हो जाएगी। गाड़ी को अब अनलॉक करते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। डोर का इंटीरियर देखें तो डुअल टोन में दिया गया है, ग्रे कलर और कैमल कलर में। ये सारी लेदरिंग की गई है, लेदर का सारा पोर्शन है। इसके बाद ये क्रोम की डिजाइनिंग की गई है, छोटा स्पीकर दिया गया है, बड़ा स्पीकर दिया गया है, स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है। और यहाँ पे मैं कुछ यूनिक फीचर भी शेयर करता चलूँ कि इसमें चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे जो 2 फ्रंट विंडो हैं ये ऑटोमेटिक हैं, और ये साइड मिरर का कंट्रोल दिया गया है क्योंकि साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं। सीट जो है वो कैमल कलर में और लेदर में दी गई है, और बड़ा शानदार किस्म का ये लेदर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का। सीट के कंट्रोल देखें तो 10 वे पावर्ड कंट्रोल दिए गए हैं, पावर्ड एडजस्टमेंट दी गई है। लाइक यहाँ से अगर हम ऊपर प्रेस करें तो सीट की हाइट इंक्रीज होती है, और यहाँ नीचे दबाएं तो हाइट डाउन होती है। और इस एरिया से अगर हम इसको ऊपर करें तो ये सीट जो है ये 60 के एंगल पे अप एंड डाउन होती है। उसके अलावा बैक साइड को सेट करने के लिए ये बटन दिया गया है, नंबर की सेटिंग के लिए ये बटन दिया गया है। तो ये तमाम किस्म के फीचर बहुत कम गाड़ी में आते हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। फ्रंट पैसेंजर सीट की बात करें तो इसके पावर कंट्रोल मौजूद हैं, और इसमें 4 जो हैं वो डायरेक्शन दी गई है, यानी 4 वे पावर एडजस्टमेंट दी गई है।
बैक साइड की जो है उसकी एडजस्टमेंट है, और सीट को हम आगे और पीछे कर सकते हैं। इसमें सीट की हाइट एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं। तो ये बोनट ओपनर दिया गया है ड्राइवर के पाँव के पास। यहाँ पे कंप्यूटर जो अटैच करने के लिए कनेक्टर दिया गया है। ड्राइवर के राइट साइड पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, टेल गेट ओपनर, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये हैंड ब्रेक जिसको कहते हैं, इसको पुल कर दें तो ये पार्किंग या हैंड ब्रेक का काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो कंट्रोल दिया गया है, ये जो डिजिटल कंट्रोल है, मीटर है, डिजिटल क्लस्टर मीटर है, उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल या बटन दिया गया है। एसी विंड दिया गए हैं बड़े खूबसूरती के साथ, क्रोम गार्निशिंग और बड़ा स्लिम और स्लिक डिज़ाइन में ये दिया गया है। यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग है, और यहाँ पे जो डुअल टोन में प्लास्टिक दिया गया है अच्छी क्वालिटी का, ग्रे और कैमल कलर में। ओवरऑल स्टीयरिंग को देखें तो ये ग्रे कलर का लेदर है जिसके अंदर स्टिचिंग की गई है और बड़ा खूबसूरत स्टाइल में दिया गया है। ये 4 स्पोक स्टीयरिंग है, इसके ऊपर हुंडई का लोगो है, SRS एयरबैग दिया गया है। इसके ऊपर कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। राइट साइड के ऊपर इसके क्रूज कंट्रोल के बटन दिए गए हैं और MID के, और लेफ्ट साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें वॉइस कमांड भी मौजूद है। इसके अलावा पैडल शिफ्ट की ऑप्शन भी इस गाड़ी में दी गई है, और ये दोनों वेरिएंट में आ रही है। राइट साइड के जो कंट्रोल्स हैं, ये जो लीवर दिया गया है राइट साइड पे, ये हेड लैंप्स को कंट्रोल करता है और टर्निंग सिग्नल को। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इसके हेड लैंप जो है वो ऑटोमेटिक हैं, उनको ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट करवाया जा सकता है। लेफ्ट साइड पे जो लीवर दिया गया है, ये वाइपर को कंट्रोल करता है और विंड वाइशर को। लेकिन इसके अलावा इसका बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि इसके अंदर भी रेन सेंसर क्योंकि गाड़ी में मौजूद है, और ये वाइपर जो है इनको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाया जा सकता है। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक ऑप्शन मौजूद है। अब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाकी कंट्रोल्स और व्यूज देखते हैं। ये गाड़ी का एक वेलकम स्टाइल है बड़ी खूबसूरती के साथ। सबसे पहले बात करें तो मीटर क्लस्टर की, तो यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है 260 किलोमीटर/आवर तक। इसके साथ फ्यूल गेज दी गई है, ये भी डिजिटल है, और ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये मीटर क्लस्टर ये डिजिटल दिया गया है। इसका जो साइज है वो 12.3 इंच दिया गया है। इस साइड पे RPM मीटर दिया गया है, प्लस उसके पेट्रोल जो एवरेज है उसको शो करता है। यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर दिया गया है, और दरमियान में जो ये कुछ डिस्प्ले है जिसको MID कहते हैं, यहाँ पे ये मौजूद है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। फर्दर हम बात करें इसके मल्टीमीडिया की, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया दिया गया है, और ये बड़े अच्छे फीचर्स के साथ मल्टीमीडिया दिया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, और मोबाइल अटैच कर सकते हैं, ब्लूटूथ अटैचमेंट है, गाड़ी का कंट्रोल इसमें मौजूद है, गाड़ी की सेटिंग मौजूद है, एप्पल कारप्ले मौजूद है, यानी काफ़ी ज़्यादा फीचर इसमें दिए गए हैं। नीचे AC के विंड दिए गए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। दरमियान में ये एमरजेंसी जो लाइट कह लें या 4 सिग्नल टर्निंग सिग्नल वो ऑन हो जाते हैं, उसका बटन दिया गया है, और ये खुद भी रेड कलर में बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। AC देखें तो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है, और ये ऑटोमेटिक डिजिटल है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसको सिंक्रोनाइज कर दें तो दोनों साइड का टेम्परेचर सेम होगा, और अगर हम इसकी सिंक्रोनाइजेशन ख़त्म कर दें तो फिर हम ड्राइवर साइड का टेम्परेचर डिफरेंट और पैसेंजर साइड का डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दें तो फिर सेम हो जाएगा। बाकी कंट्रोल्स दिए गए हैं, और जो बड़े खूबसूरत स्टाइल में और खूबसूरत डिज़ाइनिंग और कलर में दिया गया है। फर्दर देखें तो यहाँ पे USB पोर्ट दी गई है मोबाइल चार्जर वगैरह लगाने के लिए, और यहाँ पे 12 वोल्ट 180 वाट की भी एक आउटलेट दी गई है, जहाँ पे वायरलेस चार्जर मौजूद है। जो मोबाइल वायरलेसली चार्ज हो सकता है उसको यहाँ पे रखें तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फर्दर देखें तो कप होल्डर दिए गए हैं, इसके साथ ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है। इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है बड़ा यूनिक स्टाइल में दिया गया है। पाकिस्तान में इससे पहले किसी भी गाड़ी में इस तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम मौजूद नहीं है। इस सोनाटा के अंदर 2.0 और 2.5 दोनों में सेम है कि यहाँ पे बटन फॉर्म में आपका ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्किंग के अंदर। इसके अलावा इसको अगर हम मैनुअल कर दें तो फिर पैडल शिफ्ट भी दिए गए हैं स्टीयरिंग के ऊपर, उनसे हम गियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद जो कंट्रोल्स दिए गए इसमें पार्किंग सेंसर दिया गया है। इसको जब आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो पार्किंग सेंसर ऑफ हो गए हैं, अब इससे ऑन हो गए हैं। व्यू कैमरा दिया गया है, ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। इसके अंदर भी 5 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, और अगर हम ड्राइविंग मोड चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंगली मीटर का जो कलर है और स्टाइल है वो भी चेंज होता है। इसमें जो 5 मोड दिए गए उसमें कस्टम है, स्पोर्ट्स है,
कंफर्ट है, इको है और स्मार्ट है। तो आप जिसको मोड को भी लेके गाड़ी ऑपरेट करना चाहें कर सकते हैं। ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है और ऑटो होल्ड क्या करता है कि जब आप किसी जगह पे गाड़ी को ब्रेक लगा के रुक जाते हैं तो जो इसका इंजन है वो आइडल कंडीशन में चला जाता है और इससे आपकी पेट्रोल की सेविंग होती है। आर्म रेस्ट दिया गया है सेंटर कंसोल में, इसको ओपन करें तो इसमें कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छा स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप रख सकते हैं। मल्टीमीडिया फ्लोटिंग स्टाइल में दिया गया है। इसके बाद डैशबोर्ड को देखें तो डुअल टोन में है। यहाँ पे जो कलर दिया गया है कैमल कलर है और लेदर में दिया गया है। यहाँ पे स्टिचिंग बड़ी खूबसूरत की गई है। इसकी मजीद खूबसूरती के लिए यहाँ पे क्रोम स्ट्रिपिंग की गई है। नीचे वाला जो पोर्शन है ये प्लास्टिक में है लेकिन ग्रे कलर में दिया गया है। यहाँ पे ग्लव कंपार्टमेंट भी मौजूद है और इसके अंदर लॉक की ऑप्शन मौजूद है, आप की लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। पैसेंजर साइड का एसी वेंट दिया गया है, ये भी क्रोम गार्निशिंग के साथ है। पैसेंजर डोर देखें तो इसमें कंट्रोल जो दिए गए हैं, यहाँ पे बड़ा एक अच्छा फीचर है कि आप पैसेंजर साइड पे बैठ के गाड़ी को जब लॉक करेंगे तो चारों डोर लॉक हो जाएंगे और अनलॉक करने से चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे। बाकी सेम स्टाइल डुअल टोन कलर में दिया गया है। पैसेंजर डोर इसमें कैमल कलर, ग्रे कलर और साथ में क्रोम स्ट्रिपिंग की गई है। एक छोटा स्पीकर और बड़ा स्पीकर भी इसमें मौजूद है। सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो 2 एयर बैग दिए गए हैं इसमें, एक पैसेंजर साइड पे है और एक स्टीयरिंग के ऊपर है। इस गाड़ी का जो दूसरा वेरिएंट है 2.5, इसमें 6 एयर बैग दिए गए, जबकि इस 2.0 में सोनाटा 2.0 में 2 एयर बैग दिए गए। सन वाइजर के अंदर वैनिटी मिरर दिया गया है, इसके अंदर लाइट लैदा से लगी हुई है। सन वाइजर के अंदर वैनिटी मिरर दिया गया है और इसके अंदर जो लाइट है वो लैदा से लगी है, इसको आपने खुद ऑन ऑफ करना है। इसी तरह जो ड्राइवर साइड पे दिया गया उसके अंदर भी लाइट जो है खुद ऑन ऑफ करनी है। दरमियान में देखें तो ये रूम लाइट को ऑन ऑफ करने के बटन दिए गए हैं और सेपरेट ऑन करना चाहें तो इनको प्रेस करें। इसके अलावा यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं, मोबाइल को अटैच करने के बाद ये काम करते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल है ये सनरूफ ओपन करने का, इसको एक दफा हमने प्रेस किया तो सनरूफ का इंटीरियर ओपन हो गया और सनरूफ का एक्सटीरियर भी ओपन हो गया। और इसी तरह अगर हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये दोनों खुद ही क्लोज हो जाएंगे, लेकिन ये खुद ब खुद एक दफा प्रेस हुए। अगर हम चाहें तो इनको रोक भी सकते हैं, जहाँ पे हम इसको रोकना चाहें वहां पे दोबारा बटन को प्रेस कर दें तो ये स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ओवरऑल इंटीरियर है वो लाइट ग्रे कलर में बड़ा खूबसूरत स्टाइल में दिया गया और सारी की सारी फैब्रिकेशन हुई है। यहाँ पे लेदर नहीं दिया गया, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल और खूबसूरत डिजाइन में बड़ी अच्छी फैब्रिकेशन हुई है। तो है वो ऑटो डिम कंट्रोल के साथ दिया गया है, लेकिन इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आइज प्रोटेक्शन के लिए बड़ी अच्छी चीज है। गाड़ी में इंजन स्टार्ट और स्टॉप का जो पुश बटन दिया गया वो लेफ्ट साइड पे दिया गया है और आजकल जितनी भी गाड़ियां मॉडर्न आ रही हैं इसमें ये बटन लेफ्ट साइड पे मौजूद है। सेंटर कंसोल के रेयर साइड पे 2 एसी वेंट्स दिए गए हैं, ये पैसेंजर के लिए बड़े फायदेमंद हैं। और इसके नीचे देखें तो चार्जर लगाने की ऑप्शन मौजूद है, आप यूएसबी चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। रेयर साइड पे पैसेंजर के लिए एक ग्रिप लगी हुई है, इसके साथ हैंगर नॉब है, रीडिंग लाइट दी गई है। यहाँ पे मैं एक बड़ा अच्छा फीचर बताता चलूँ तो रेयर दोनों विंडोज में ये कर्टन दिए गए हैं, ये दोनों 2.0 2.5 दोनों सोनाटा के वर्जन में मौजूद है। इसके अलावा डोर को देखें तो सेम वही डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पे ग्रे कलर, लेदर और कैमल कलर दिया गया है। इस गाड़ी में एक और बहुत अच्छा फीचर है कि गाड़ी के रेयर डोर में डोर को लॉक और अनलॉक करने का कोई बटन नहीं दिया गया और ये चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। यहाँ पे सिर्फ विंडो को अप डाउन कर सकते हैं। ड्राइवर डोर पर एक बटन दिया गया है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है, अगर उसको हम फंक्शन को ऑन कर देते हैं तो रेयर जो दोनों डोर हैं ये अंदर से ओपन नहीं हो सकते, ये भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड लॉक ऑप्शन है। लेग रूम और हेड रूम की बात करें तो लेग रूम बड़ा ही बेहतरीन है, ये ड्राइवर की सीट ऑलमोस्ट पीछे है बिल्कुल, तो अभी काफी ज्यादा एरिया यहाँ पे बचा हुआ है। हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा दिया गया है, क्योंकि सेडान में एक बड़े साइज की गाड़ी है इसलिए इसके लेग रूम और हेड रूम में कोई इशू नहीं है। रेयर साइड पे 3 सीट दी गई हैं, 3 लोग बड़ी आसानी के साथ बैठ सकते हैं, तीनों के लिए हेड रेस्ट दिए गए हैं और अगर 2 लोग बैठें तो दरमियान वाली सीट में से आर्म रेस्ट ओपन किया जा सकता है, इसमें एक कप होल्डर मौजूद है। इंजन जो है इसका पेट्रोल यूरो 2 इंजन है और ये 1999 सीसी है। इसकी जो हार्स पावर है वो 152 हार्स पावर जनरेट करता है और 192 टॉर्क जनरेट करता है। इसके अंदर जो पेट्रोल या फ्यूल सिस्टम इंजेक्शन दिया गया है वो PMPI है। इसके अंदर जो ड्राई बैटरी दी गई है डेवो कंपनी की, और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें ड्राई बैटरी है क्योंकि लिक्विड बैटरी
जब वो उसका लिक्विड लीक हो जाए तो वो सारे इंजन को खराब कर देता है। इसके अंदर डेवो की ड्राई बैटरी दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लिक्विड बैटरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। फ्यूज बॉक्स दिया गया है, इंजन ऑयल गेज दी गई है, इंजन ऑयल का कैप दी गई है, वाटर वॉशर बॉटल है, कूलेंट बॉटल है और इसके बाद ये ब्रेक ऑयल बॉटल दी गई है। यहाँ पे इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज आपको दिखाई है कि जो इसका बॉनेट है ये हाइड्रोलिक पावर्ड है। हमें इसको बड़े पावर के साथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बड़ा हैवी और बड़े हाई क्वालिटी का दिया गया है। इसका वजन भी काफी ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोलिक होने की वजह से ये बड़ी आसानी के साथ खुद ब खुद ओपन हो जाता है। अब थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है, उसके बाद ये खुद ऊपर चला जाता है। इसके अंदर जो प्रोटेक्शन शील्ड दी गई है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की दी गई है और ये शील्ड जो है ये नॉइज को और हीट को कंट्रोल करती है। तो ये गाड़ी ओवरऑल बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे फीचर्स के साथ दी गई जी है। सोनाटा 2.0 सोनाटा के अंदर, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2 वेरिएंट आते हैं, इस वेरिएंट के अंदर भी काफी ज्यादा फीचर मौजूद हैं, लेकिन जो 2.5 है उसमें इससे ज्यादा फीचर्स मौजूद हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप सेडान लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप सोनाटा की 2.0 या 2.5 ले लें, तो ये आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करेगी और आपके लिए ये बड़ी बेहतरीन गाड़ी साबित होगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते रहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।